आइए हम लोग आज देखते हैं करंट अफेयर्स में पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 का है पोर्टल यानी ऐप, और पोर्टल को बारे में जानते हैं। ऐप पोर्टल में जारी कौन किया है और किस पोर्ट ऐप का क्या काम है। लगभग 30 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, मधु ऐप किसने शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने कौन सा ऐप शुरू किया है? मधु ऐप। मधुमक्खी एक तरह से होता है ना, तो उड़ीसा उड़ गया, क्या हो गया? मधु क्या हो गया? मधुमक्खी उड़ गया, तो उड़ीसा याद रह जाएगा आपको कि इसका क्या काम है। देखिए, स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। जो स्कूली छात्र है उसके लिए क्या है? स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। इस ऐप के द्वारा छात्र वीडियो तथा ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं। किस ऐप के माध्यम से? मधु ऐप। किस माध्यम से? मधु ऐप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन किस सरकार ने शुरू किया है, जिसके माध्यम से ऑडियो और वीडियो और ट्यूटोरियल के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? उड़ीसा सरकार ने। कौन सा सरकार? उड़ीसा सरकार। उस ऐप का नाम क्या है? मधु ऐप। अगला क्वेश्चन है मनी ऐप। मनी ऐप किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। मनी ऐप। मनी ऐप का काम है भारतीय बैंकों का मूल्य वर्ग के नोट को पहचानना। भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों का मदद करना। जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसको मनी ऐप के थ्रू नोट का मूल्य पहचानेगा। 20 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, या 500 या 2000 रुपये के नोट को पहचानना किस ऐप के तहत होगा? मनी ऐप के तहत। किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। एक रोशनी ऐप आएगा, ये भी रोपर ने किया है, ठीक है। वो भी है पहचान के लिए। तो मनी ऐप समझ गए किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मधु ऐप किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। स्कूली छात्रों के लिए वीडियो और ट्यूटोरियल पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है, मनी ऐप। और मनी ऐप का काम क्या है? भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग यानी राशि कितनी, 20 रुपया का है या 10 रुपया का है या 50 रुपया के नोट के दृष्टिबाधित व्यक्तियों को क्या करना है? मदद करना है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। बोलो ऐप। बोलो ऐप किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। हम लोग क्या बोलते हैं मोबाइल में? गूगल आज का मौसम कैसा रहेगा, तो किस में हम लोग बोलते हैं? गूगल में। इसलिए बोलो ऐप बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलो ऐप कौन लॉन्च किया है? गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल। अब देखते हैं इसका काम क्या है। बोलो ऐप का, सब ऐप का काम होता है ना, तो बोलो ऐप का काम है प्राथमिक स्तर के छात्रों के माता पिता के हिंदी व अंग्रेजी पढ़ने में कौशल सुधार करने हेतु। प्राथमिक स्तर के छात्रों के माता पिता यानी प्राथमिक स्तर का जो छात्र का माता पिता है उसके हिंदी व अंग्रेजी पढ़ने के कौशल सुधार हेतु, हिंदी व अंग्रेजी में पढ़ने के लिए सुधार हेतु कौन सा लॉन्च किया गया है? बोलो ऐप। बोलो ऐप पे आप ये सब क्या कर सकते हैं? सारा चीज़ का जानकारी मिल सकता है प्राथमिक स्तर के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के अभिभावक को, इसे सीख सकते हैं। बोलो ऐप क्लियर हो गया। मनी ऐप किसने? आरबीआई। मधु ऐप किसने? उड़ीसा सरकार ने। आपके दिमाग में जाता होगा मनी ऐप किस लिए? मुद्रा के वर्ग को, दाम को पहचानने के लिए। मधु ऐप क्या है? स्कूली छात्रों के लिए वीडियो और ट्यूटोरियल पढ़ाई करने के लिए स्कूल के द्वारा। क्लियर है? स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग ऐप है। क्या है? स्मार्ट लर्निंग ऐप। सगुन ऐप के बारे में आते हैं। सगुन ऐप क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्री। किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन ऐप लॉन्च किए हैं? सगुन ऐप। सगुन ऐप का काम है फ्रेंड्स, देखिए, भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु। भारतीय सगुन ऐप का काम है भारतीय किसका? भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी यानी साफ सुथरा बनाने हेतु, कोई भी तरह का गड़बड़ ना हो, इसलिए सगुन ऐप। किसने क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन है वर्तमान में? रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आते हैं। सगुन हो गया। वेब पोर्टल, कर विभाग। वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर विभाग यानी
इनकम टैक्स विभाग ने कौन सा लॉन्च किया है? वेब पोर्टल ऐप। वेब पोर्टल ऐप के तहत देखिए इसमें क्या होगा व्यवस्था, आपको बताते हैं। भारतीय रिपोर्ट मानकों के तहत सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना। किसके तहत? वेब पोर्टल। कौन किसके तहत? वेब पोर्टल के तहत जो है ना ये कर विभाग लॉन्च किए हैं। इसका काम है वेब पोर्टल का भारतीय रिपोर्ट समान रिपोर्ट मानकों के तहत सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। वेब पोर्टल के बाद खेलो इंडिया, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। खेलो इंडिया किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी। इस ऐप का क्या काम है हम लोग आते हैं सीख लेते हैं। कौन सा ऐप? खेलो इंडिया। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। इस ऐप का काम है आम जनता के बीच कौन सा? फिटनेस संस्कृति विकसित करना और युवाओं को उनके खेल के सपनों को साकार करने में क्या करना? मदद करना। खेल के सपनों में साकार करने में क्या करना? मदद करना। किसका काम है? खेलो इंडिया ऐप का। पूछ सकता है क्वेश्चन आपको उल्टा करके किस तरह पूछ सकता है? आम जनता के बीच फिटनेस संस्कृति विकसित करना और युवाओं को उनके खेल के सपनों को साकार करने में मदद करना किस ऐप का काम है? इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो खेलो इंडिया किसने लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। आते हैं एम आरोग्य ऐप। एम आरोग्य ऐप के बारे में हम लोग जानते हैं। एम आरोग्य ऐप ये किसने किया है? केंद्रीय मंत्रालय ने। किसने किया है? बेहतर स्वास्थ्य हेतु, बेहतर बोलेगा आपको क्वेश्चन में, बेहतर स्वास्थ्य हेतु सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्या बोलिएगा? एम आरोग्य। मधु ऐप उड़ीसा सरकार, मनी आरबीआई, बोलो ऐप गूगल, और सगुन किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सगुन आप शिक्षा लीजिएगा तो सगुन कीजिएगा कि नहीं? शिक्षक को शिक्षा तो ऐसे नहीं लेना चाहिए ना, सगुन करते हैं क्या? सगुन, इसलिए पैसा देते हैं। ये हो गया क्या? सगुन ऐप किसने? मानव संसाधन विकास मंत्री। किसके लिए? शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए। वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर विभाग ने। किसने किया है? कर विभाग ने। खेलो इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी किसके लिए? फिटनेस बनाने के लिए। किसके लिए? खेलो इंडिया ऐप आम जनता के बीच फिटनेस संस्कृति, याद रखिए सिर्फ फिटनेस संस्कृति, युवाओं को खेल के सपनों में साकार करने के लिए मदद करने हेतु कौन सा ऐप? खेलो इंडिया। एम आरोग्य ऐप किसके लिए? केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एम आरोग्य ऐप, इसका काम क्या है? बेहतर स्वास्थ्य हेतु के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? एम आरोग्य ऐप किसने किया है? केंद्रीय मंत्रालय ने। शिक्षा वाणी ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा वाणी ऐप लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई। किसने किया है? सीबीएसई। पहले इसका अध्यक्ष था अनीता करवाल। सीबीएसई। सीबीएसई इसमें क्या है? क्लियर है? आगे आते हैं। शिक्षा बोर्ड हो गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सीबीएसई देखिए ठीक लिखे हैं कि नहीं? सीबीएसई ठीक है। इसमें लोग लॉन्च किए हैं सीबीएसई शिक्षा वन ईयर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। पहले इसके अध्यक्ष थे अनीता करवाल, अभी बदल गए हैं। ठीक है। आते हैं सहयात्री भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया है। सहयात्री किसके द्वारा? भारतीय रेल के द्वारा। शिक्षा वाणी ऐप क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई शिक्षा वाणी ऐप को लॉन्च किए हैं। शिक्षा इसके तहत क्या होता है? शिक्षा वाणी में देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा वाणी में इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसार हेतु कोई भी तरह का सूचना मिलेगा, जैसे लॉकडाउन है, ऐसे तो अनलॉक 1 है, इसके तहत सीबीएसई द्वारा जो भी आदेश आएगा किसमें आपको बताएगा? शिक्षा वाणी ऐप में। किस ऐप में बताएगा? शिक्षा वाणी ऐप में। क्लियर है? सहयात्री भारतीय रेल ने लॉन्च किया है। सहयात्री किसने लॉन्च किए हैं? भारतीय रेल ने।
इसके तहत क्या है, रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, सहयात्री। कहने का अर्थ है कि रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, सहयात्री। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, सहयात्री। कृषि किसान ऐप की कौन लॉन्च किए हैं, केंद्रीय सरकार ने। नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं। कृषि किसान मंत्री किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। कृषि किसान ऐप कौन लॉन्च किए, केंद्रीय सरकार ने कृषि किसान ऐप। इसका काम है किसानों तक उच्च मूल्य और तकनीक कृषि उपकरणों को आसानी से पहुंचा सके। इसका क्या काम है, किसानों तक उच्च मूल्य और तकनीकी कृषि उपकरणों की आसान पहुंच के लिए कौन सा ऐप, कृषि किसान ऐप। कृषि किसान का बात जब भी आएगा क्या होगा, कृषि किसान ऐप एगो यही एक लगता है। सहयात्री रेल यात्री, भारतीय रेल में उस सुविधा के लिए किसी भी तरह का, ठीक है, रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में आप शिकायत दर्ज करने हेतु कौन सा ऐप, सहयात्री। अब आते हैं ई धरती ऐप। ई धरती ऐप किसने लॉन्च किया है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। इसका वर्तमान में कौन मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं। शहरी विकास एवं कार्य मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इस एप्लीकेशन का ई धरती ऐप का क्या काम है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कि नई ऑनलाइन प्रणाली जहां सभी 3 मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और संपत्तियों से संबंधित उत्परिवर्तन ऑनलाइन है। नई ऑनलाइन प्रणाली जहां सभी 3 मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और संपत्तियों से संबंधित उत्परिवर्तन ऑनलाइन है। इस पे ये धरती ऐप पे। अगला आते हैं उमंग ऐप। उमंग ऐप किसने लॉन्च किया है, उमंग ऐप इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लॉन्च किया है। उमंग ऐप किसने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक और एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने। कौन सा ऐप, उमंग। इसका काम क्या है उमंग ऐप का, देखिए उमंग सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक केंद्रीय सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक ही मंच प्रदान करता है। एक ही मंच प्रदान कौन करता है, उमंग ऐप। एक ही मंच पे सारा चीज क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक ही मंच पे भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों के, मतलब सरकारी निकाय, पंचायत में जो भी योजना आएगा, अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं का उपयोग के लिए एक ही मंच प्रदान किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है, उमंग ऐप। क्या नाम है, उमंग ऐप। अब आते हैं मेघदूत ऐप के बारे में। मेघदूत ऐप किसने लॉन्च किया है, पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने। मेघदूत ऐप किसने लॉन्च किया है, पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने। इसका काम क्या है, स्थानीय भाषाओं में किसानों को स्थान, फसल और पशुधन, विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करने हेतु। स्थानीय भाषाओं में किसानों को स्थान, फसल और पशुधन, विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करने हेतु कौन सा लॉन्च किया गया है, मेघदूत। मेघदूत ऐसे वर्षा से संबंधित बात आ रहा है, तो इसको कौन लॉन्च किए होंगे, पृथ्वी विज्ञान एवं कृषि मंत्रालय ने। मेघदूत वर्षा से संबंधित कौन लॉन्च किया होगा, कृषि मंत्रालय, याद रखिएगा। चलिए, इसका काम है मेघदूत का क्या, स्थानीय भाषाओं में किसान को स्थान। इस ऐप में स्थानीय जो भाषा आता है उसमें आप जाके कर सकते हैं। फसल, पशुधन, विशिष्ट मौसम आधारित सलाह, कृषि सलाह प्रदान करने हेतु। मौसम कैसा रहेगा आने वाले 1-2 दिन में, कौन सा आपको बीज लेना है, किस तरह का अभी बोना है, सब इसके बारे में क्या दिया जाएगा, फसल और पशुधन के बारे में सलाह किसमें दिया जाएगा, मेघदूत ऐप के बारे में आप जाके जान सकते हैं। क्लियर है। अब प्रकाश पोर्टल आते हैं, एक बार सारे रिपीट कर लेते हैं कौन जारी किए हैं। मधु ऐप उड़ीसा सरकार, मनी ऐप आरबीआई, बोलो ऐप गूगल। बोलो ऐप किसने किया है, गूगल। सगुन, शिक्षा में सगुन होता है यानी मानव संसाधन विकास मंत्री। वेब पोर्टल कर विभाग, वेब पोर्टल कर विभाग। खेलो इंडिया किसने किया है लॉन्च, पीएम मोदी। खेलो इंडिया किसने किया है, पीएम मोदी, फिटनेस के लिए। एम आरोग्य केंद्रीय मंत्रालय ने, एम आरोग्य किसके लिए, केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है एम आरोग्य ऐप। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए एम आरोग्य है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा वन है, सीबीएसई ने किया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
सहयात्री भारतीय रेल ने किया है। सहयात्री किसने किया है? भारतीय रेल ने। कृषि किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सरकार ने। कृषि किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सरकार ने। की धरती ऐप किसने किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। धरती ऐप हम लोग आवास बनाते हैं, इसलिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। धरती को हम लोग क्या बनाते हैं? आवास, इसलिए आवास और शहरी मंत्रालय। शहर कहाँ होता है? धरती पे, धरती ऐप। इस तरह याद रख सकते हैं। उमंग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लॉन्च किया है। मेघदूत पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने। मेघदूत किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं प्रकाश पोर्टल ऐप। प्रकाश पोर्टल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसको देखिए। प्रकाश पोर्टल ऐप ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है प्रकाश पोर्टल ऐप? ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय ने। प्रकाश पोर्टल का देखिए काम क्या है? बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु। बिजली जहाँ जहाँ संयंत्र है वहाँ क्या करेगा? कोयले का आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, यानी वहाँ पर कोयला क्या हो, आसानी से पहुँचे, वहाँ आपूर्ति यानी उपलब्ध हो, उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए हेतु कौन सा? प्रकाश पोर्टल ऐप। प्रकाश कोयला दीजिएगा तब तो प्रकाश आएगा ना। तो ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय ने किसने किया है? प्रकाश। कोयला से और ऊर्जा देने वाला क्या आएगा हम लोग के पास? प्रकाश। बिजली बनता है कोयला से, इस तरह याद रख सकते हैं। क्लियर है? आता है संतुष्ट ऐप। श्रम मंत्रालय ने लॉन्च किया है। संतुष्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? श्रम मंत्रालय ने। श्रम मंत्रालय देखिए कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं? संतुष्ट ऐप। संतुष्ट ऐप का काम है कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु। कर्मचारी जो शिकायत करेंगे किस ऐप पे करेंगे? संतुष्ट ऐप पे। कर्मचारी जो शिकायत करेंगे कि समाधान तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संतुष्ट ऐप। कौन सा ऐप? संतुष्ट ऐप। चलिए आगे आते हैं। संतुष्ट ऐप श्रम मंत्रालय ने किया है। किसने लॉन्च किया है? श्रम मंत्रालय। अगर कानून अपना शिकायत करने के बाद क्या होते हैं आदमी? बहुत आदमी संतुष्ट नहीं होते हैं। श्रमिक क्या होते हैं? संतुष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए कौन सा ऐप पे? संतुष्ट ऐप पे। अगला क्वेश्चन है रोशनी। रोशनी हो गया, मेघदूत दोबारा लिख दिए हैं। रोशनी ऐप छूट गया है। चलिए रोशनी ऐप के बारे में भी बता देंगे। संतुष्ट ऐप हो गया। कर्तव्य पोर्टल। कर्तव्य पोर्टल ऐप क्या है? ये किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्री ने। कर्तव्य पोर्टल ऐप किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्री। इस ऐप के माध्यम से प्रतिमाह छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना है। किस ऐप के माध्यम से? इस ऐप के माध्यम से, यानी कर्तव्य पोर्टल ऐप के माध्यम से प्रति माह छात्रों को क्या करना है? निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना है। किस ऐप के माध्यम से? कर्तव्य। मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया है। इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक माह निबंध लिखना है। कर्तव्य। आप निबंध ना लिखिएगा तो आप क्या कर रहे हैं? कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर्तव्य कब कीजिएगा? जब निबंध लिखते रहिएगा। तो निबंध ऐप कौन सा हो गया? कर्तव्य। ये कौन करते हैं? निबंध में क्या आता है? शिक्षा आता है। तो क्या हो गया आपका? शिक्षा मंत्री ने किया। मानव संसाधन विकास मंत्री। क्लियर है? एम हरियाली देखिए आता है। अब एम हरियाली ऐप। एम हरियाली ऐप भी किसने किया है? केंद्रीय मंत्रालय ने। वृक्षारोपण हरित क्षेत्रों में वृद्धि हेतु। इसमें है हरियाली से क्या समझिए? वृक्षारोपण होगा। हरियाली में ही वर्ड छिपा हुआ, इसमें क्या होगा? हरियाली लाना। उसके लिए क्या लगाना होगा? वृक्ष। एम हरियाली ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्रालय ने। वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों में वृद्धि हेतु। ठीक है, आगे देखते हैं। सतर्क ऐप। सतर्क ऐप उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन ने शुरू किया है। सतर्क ऐप किसने किया है? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन ने। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सतर्क ऐप। इसका काम है लू, बिजली गिरने, सूखा, सुनामी आदि आपदाओं की चेतावनी देगा। किस पे? सतर्क। आप सतर्क हो जाइए। अगर लू गिरेगा, बिजली गिरने, सूखा आ जाएगा तो क्या करेगा? सुनामी आदि आपदाओं का, सब आपदाओं का चेतावनी कौन देगा? उड़ीसा सरकार ने। किस पे? सतर्क ऐप के माध्यम से। सतर्क ऐप उड़ीसा में जो लोड किए हुए हैं, उड़ीसा राज्य के व्यक्ति को, उड़ीसा के नागरिक को किस माध्यम से खबर मिलते रहेगा? सूचना सतर्क ऐप के माध्यम से। क्या चीज का? लू, बिजली का गिरना, आपदा, भूकंप, जो भी तरह का आएगा आपदा। आपदा में भूकंप भी आ जाएगा, सूखा, सुनामी, सब बिजली गिरने का क्या किस में देगा? सतर्क ऐप में। आगे आते हैं न्याय बंधु ऐप। कौन सा?
न्याय बंधु ऐप, केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय, कौन न्याय देंगे? विधि न्याय विधि मंत्रालय, केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय किसके पास है? रविशंकर प्रसाद के पास है। न्याय बंधु ऐप का काम है न्याय तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाना। न्याय तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी ऐप के माध्यम से आम आदमी को क्या बनाना है? सशक्त बनाना है। क्या बनाना है? सशक्त। देखिए उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब एक बार पढ़ेंगे सारा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे लेकिन जल्दी से कर लेते हैं। न्याय बंधु हो गया। जन औषधि सुगम, क्या होगा? जन औषधि सुगम ऐप। देखिए औषधि का बात आएगा तो इसमें रसायन लगेगा। इस कौन की है? केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने। कौन की है? केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने। कौन सा ऐप? जन औषधि सुगम ऐप। जन औषधि सुगम ऐप। जन औषधि केंद्र का पता डिजिटल माध्यम से करने हेतु जन औषधि केंद्र जो है ना, आयुर्वेदिक केंद्र जो है, डिजिटल माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से पता लगा लीजिएगा ये कहाँ पे मिलेगा। जन औषधि केंद्र। क्लियर है? जन औषधि सुगम मंत्रालय किसने किया है? केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसमें आपको सारा चीज मेडिकल के बारे में जानकारी मिल जाएगा जन औषधि सुगम ऐप में। अब आता है ई पाठशाला। कौन सा ऐप में? ई पाठशाला। इसको भी किसने किया है? पाठशाला का बात आया तो कौन करेंगे? शिक्षा मंत्री करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की NIOS, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT यही होगा। ठीक है, राष्ट्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई पाठशाला। ई इसके तहत है यह सभी कक्षाओं के लिए डिजिटल पाठ्य पुस्तक, सभी कक्षाओं के लिए कौन सा पुस्तक? डिजिटल पाठ्य पुस्तक, ग्रेडेड शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। यह प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, त्योहार, कार्यशालाओं आदि में भी भाग लेने में सक्षम बनाता है। डिजिटल पाठ्य पुस्तक और ग्रेडेड सामग्री प्रदान कौन ऐप करता है? ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला ऐप कौन लॉन्च किया है? NCERT और मिलकर किसने? मानव संसाधन विकास मंत्री ने। यहाँ तक क्लियर है? प्रकाश पोर्टल ऐप, ऊर्जा और कोयला मंत्रालय संतुष्ट किसमें होते हैं? श्रम में। श्रम मंत्रालय कर्तव्य पोर्टल क्या करना है? निबंध लिखते रहना महीने में। तो मानव संसाधन कौन लिखेंगे? शिक्षा के वाले निबंध शिक्षा से है। मानव संसाधन विकास मंत्री। एम हरियाली क्या है? वृक्षारोपण से संबंधित है, केंद्रीय मंत्री मंत्रालय ने क्या है? सतर्क ऐप किससे है? उड़ीसा राज्य सरकार से। इसमें क्या है? लू, बिजली, आपदाओं के बारे में जानकारी मिलते रहेगा। पहले उससे पूर्व न्याय बंधु ऐप कौन लॉन्च किए? कानून मंत्री लॉन्च किए होंगे। केंद्रीय न्याय, न्याय में क्या होता है? कानून। केंद्रीय न्याय विधि, विधि में क्या होता है? कानून। न्याय, केंद्रीय न्याय विधि मंत्रालय लॉन्च किए होंगे। जन औषधि सुगम क्या है? केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय। इस ऐप के माध्यम से आपको जन औषधि केंद्र के बारे में पता चलता है। अगला है ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला ऐप किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है आपका? रमेश पोखरियाल निशंक है। इसने लॉन्च किया ई पाठशाला ऐप और NCERT मिलकर। अब आते हैं अभियंता पोर्टल पे। अब किस पे आते हैं हम लोग? अभियंता पोर्टल पे। अभियंता पोर्टल है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। इसको भी किसने किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अभियंता इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई नहीं होगा, इसीलिए कौन लॉन्च किया है? अभियंता। अभियंता ऐप किसने पोर्टल लॉन्च किया? मानव संसाधन विकास मंत्री ने। पहला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर जागरूकता पैदा करना। इसका काम क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर जागरूकता पैदा करना। जागरूकता क्या करना? पैदा करना। क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर जागरूकता पैदा करना। किसका काम है? अभियंता पोर्टल का। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप कौन सरकार ने लॉन्च किया है? असम सरकार ने। कौन सरकार ने लॉन्च किया है? शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने। इसके तहत देखिए क्या होता है? नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना। नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को क्या बनाना है? सशक्त बनाना है। किस ऐप के तहत? शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप असम सरकार ने किया है। शिशु कौन? असम। शिशु असम। गति पोर्टल। देखिए गति किससे है संबंधित? ये परिवहन से संबंधित है। इसको कौन शुरू किए होंगे? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय यानी नितिन गडकरी ने शुरू किए होंगे। कौन शुरू किया? गति पोर्टल केंद्रीय नितिन
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने। इसमें परियोजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है। जितना भी परियोजना है, गड्ढा गुड्ढी है, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, जितना परियोजना है उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं गति पोर्टल पे। एक आराम ऐप होता है जो सड़क से संबंधित है। और अगला कौन सा क्वेश्चन है, स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप। स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप इसका है कौन लॉन्च किया, जल शक्ति मंत्रालय ने। एक नया मंत्रालय बनाया गया है, उसका नाम क्या है, जल शक्ति मंत्रालय। उसके वर्तमान में मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय स्वच्छ ग्राम दर्पण योजना के तहत, किस दर्पण की योजना के तहत, स्वच्छ ग्राम दर्पण योजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने गांव में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं, स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप। स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप, स्वच्छ ग्राम रहेगा, गांव रहेगा, तब ना आपको दर्पण में साफ साफ दिखेगा। इसको कौन लॉन्च किए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी जल शक्ति मंत्रालय ने, याद रखिएगा। चलिए आते हैं मेघदूत के बारे में, तो पढ़ लिए थे। लगभग क्या हो गया आपका, सारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। जितना ऐप था एक बार किताब में है, जितना यार हम पढ़ते हैं, आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा। अभियंता पोर्टल ऐप किसने लॉन्च किया था, अभियंता पढ़ाई से संबंधित। आप सोचिए किसने लॉन्च किया होगा, इंजीनियरिंग बनना किससे संबंधित है, पढ़ाई से, तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने। किसने किया है, क्लाउड सीडिंग कंप्यूटिंग से। इसका संबंध किससे, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर जागरूकता पैदा करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक होता है क्लाउड सीडिंग जो कृत्रिम वर्षा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर जागरूकता पैदा करना है। किस ऐप के तहत, अभियंता पोर्टल ऐप के तहत। अगला है मधु ऐप, किसने, उड़ीसा सरकार ने। स्कूली छात्राओं के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। स्कूली छात्राओं के लिए क्या है, स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। इस ऐप के द्वारा छात्र वीडियो तथा ट्यूटोरियल माध्यम से क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। शिशु कौन, असम, शिशु कौन करेगा, असम। नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को क्या बनाना है, सशक्त बनाना है। मनी ऐप किसने लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने। किसने लॉन्च किया है, आरबीआई ने। भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए, दृष्टिबाधित के लिए मदद करने के लिए कौन सा ऐप, मनी ऐप। मनी को क्या करेगा, दृष्टिबाधित पहचानेगा, कितने रुपए के नोट है। आगे आते हैं गति पोर्टल। गति पोर्टल क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने। गति पोर्टल किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने। इसमें परियोजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जितना परियोजना है, क्या बोले आप, गति किसमें आएगा, केंद्र सड़क सब में आएगा। तो कौन लॉन्च करेगा, नितिन गडकरी, यानी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। कर्तव्य पोर्टल क्या है, आप इसमें निबंध लिखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है, प्रतिमाह छात्रों से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराना ऐप पे। संतोष पोर्टल क्या है, श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, रोशनी ऐप। रोशनी ऐप के बारे में नहीं लिखाए थे। रोशनी ऐप भी वही काम करता है। इसको लॉन्च किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर ने। कौन जारी किया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर ने, मतलब IIT कौन किया है, रोपर ने। दृष्टिबाधित को मुद्रा नोटों की पहचान करने की, ये भी मुद्रा नोट को पहचान करने के लिए कौन सा है, रोशनी ऐप। एक मनी ऐप आरबीआई, और रोशनी रोपर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अब बोलो ऐप गूगल। बोलो ऐप किसने, गूगल। ये क्या था, अभिभावक को हिंदी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सकेगा। उसमें कौशल सुधार हेतु प्राथमिक स्तर के छात्रों के माता पिता हिंदी और अंग्रेजी में कुछ सीख सकते हैं। बोलो ऐप। शिक्षावन ऐप कौन करेंगे बताइए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये शिक्षा से है लेकिन संबंधित, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्री, आप गलती नहीं कीजिएगा मार के, इसमें मारिएगा CBSE। शिक्षा में कौन, शिक्षा बानी कौन, CBSE। महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार हेतु सगुन कौन, मानव संसाधन विकास मंत्री। आपको बताए थे सगुन क्या है, सगुन शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा लीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, सगुन। तो भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु कौन सा है, सगुन। प्रकाश पोर्टल क्या है, प्रकाश बोले थे ऊर्जा, इसमें कोयला की आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु है। बिजली संयंत्रों के लिए, बिजली जो जहाँ संयंत्र लगा हुआ है वहाँ कोयला आपूर्ति को क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऐप, प्रकाश पोर्टल ऐप। मेघदूत क्या था, पृथ्वी विज्ञान एवं कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कौन सा ऐप, मेघदूत। मेघदूत किससे था, किसानों को स्थान, फसल और पशुधन विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह प्रदान करने हेतु। क्या था, किसान के बारे में सलाह के लिए।
फसल, पशुधन, किसानों का स्थान, स्थानीय भाषाओं में क्या, कैसा भाषा में, स्थानीय, आप जिस जगह रहते हैं जैसा भाषा यूज करते हैं उस भाषा में मेघदूत का काम है, उस ऐप का काम है आपको पता कर बताना, ठीक है। एम हरियाली किसका है, हरियाली लाने से यानी वृक्षारोपण से संबंधित है, वृक्षारोपण एवं हरित क्षेत्रों में वृद्धि यानी जहाँ हरा भरा में वृद्धि करने के लिए, हरियाली के लिए। और ग्राम स्वच्छ ग्राम दर्पण क्या है, आप याद कीजिए, स्वच्छ ग्राम दर्पण किसने लॉन्च किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने। कौन लॉन्च किए, जल शक्ति मंत्रालय। इसमें कचरे, गांव के कचरे प्रबंधन के लिए, गांव में ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु, गांव में ठोस कचरा गांव में क्या हो सकता है, टीवी किसी का खराब हो गया, एक तरह से कचरा ही हुआ, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना आता है, ई इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है कचरा में, ई इलेक्ट्रॉनिक कचरा में आ जाता है, लेकिन ठोस कचरा में वही सब आएगा और सब भी आएंगे। एमआरओ ऐप किसने, केंद्रीय मंत्रालय ने। एमआरओ किसने, केंद्रीय मंत्रालय ने। बेहतर स्वास्थ्य हेतु सतर्क ऐप किसने, उड़ीसा आपदा प्रबंधन सतर्क कर देगा आपको, लू बिजली गिरने के से पहले आपदा से संबंधित सूखा सुनामी से क्या कर देगा, पहले सतर्क आपको कर देगा। कौन, सतर्क ऐप। जन औषधि सुगम ऐप केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने। जन औषधि सुगम ऐप, आपको सुगम मीन्स क्या होता है, आसान, आपको आसानी से कहाँ जन औषधि केंद्र है, इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा आसानी से। न्याय बंधु क्या है, न्याय दिलाना, केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। न्याय तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बनाना। वेब पोर्टल क्या है, कर विभाग। वेब पोर्टल क्या है, कर विभाग। समान रिपोर्टिंग मानकों के तहत सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान करने से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना। सहयात्री क्या है, भारतीय रेल से संबंधित है। सहयात्री भारतीय रेल से संबंधित है, भारतीय रेल ने जारी किया है सहयात्री ऐप। रेलवे में होने वाली परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु कौन सा ऐप, सहयात्री। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव। आगे आइए, कृषि किसान ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय सरकार ने। किसानों को उच्च मूल्य तक तकनीकों और उपकरणों का आसानी। कृषि आ गया तो कौन करेगा, केंद्र सरकार। कृषि का कौन कर सकते हैं, केंद्र सरकार। खेलो इंडिया नरेंद्र मोदी। फिटनेस के लिए आम जनता के बीच फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उमंग क्या था, एक ही मंच पे सारे चीज का इसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने। उमंग सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिकों केंद्रित सेवाओं का उपयोग करने के लिए एक ही मंच प्रदान करता है। कौन है, उमंग। याद रखिएगा, उमंग सभी भारतीयों को केंद्र से लेकर स्थानीय निकाय सरकारी निकायों का क्या मिलेगा, जानकारी। ई धरती ऐप किसने लॉन्च किया है, धरती क्या होता है, आवास। धरती पर हम लोग क्या बनाते हैं, आवास और शहर बनाते हैं। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कौन, ई धरती ऐप। नई ऑनलाइन प्रणाली जहां सभी 3 मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और संपत्तियों से संबंधित उत्परिवर्तन ऑनलाइन है। ये कौन लॉन्च किया है, ई धरती ऐप। और ई पाठशाला कौन लॉन्च किए होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन, और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद NCERT। यह सभी कक्षाओं के लिए डिजिटल पाठ्य पुस्तक, ग्रेडेड शिक्षा प्रणाली, डिजिटल पाठ्य पुस्तक और ग्रेडेड शिक्षा प्रणाली शिक्षण सामग्री कौन प्रदान करता है, ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला ऐप आप भी लोड कर सकते हैं मोबाइल में। इसके तहत इस तरह का सब चीज क्या कर सकते हैं, तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। यह प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, त्योहारों, कार्यशालाओं आदि में भी भाग लेने में सक्षम है। पूछ लेगा, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, त्योहारों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने में सक्षम कौन सा ऐप है, ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला ऐप, ठीक है। आपको लगभग क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 11, वर्ष 2019-20 की प्रमुख नियुक्तियां हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्ष 2019-20 की प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।